जय हिंद। देखिए दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं एमएससी पढ़ रहे थे फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें 4 पेपर हैं अपने। 4 पेपर थे, चारों पेपरों में मैंने 3 पेपर आपके लिए पढ़ा दिए। चौथा पेपर पढ़ रहे थे अपन मेथड ऑफ एप्लीकेशन मैथमेटिक्स। जो पेपर चौथा पढ़ रहे थे इसमें मैंने चौथी यूनिट सबसे पहले पढ़ाई। क्यों पढ़ाई? इसका रीजन ये था दोस्तों, क्योंकि चौथी जो यूनिट में जितने भी सवाल थे, जितने भी मेथड से थे, वो सारे सवाल, सारे सूत्र अपने हर यूनिट में उनका प्रयोग हो रहा है। इसलिए मैंने पहले उसको पढ़ाया यूनिट नंबर 4 को, ताकि आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत ना आए। मैंने पहले ही उन चीजों को बता दिया जो चीजें बाद में हर यूनिट में हर सवाल में यूज हो रही है। ठीक है, इसलिए मैंने यूनिट नंबर 4 पढ़ाई। उसके बाद यूनिट नंबर 5 ही पढ़ा दिया आपके लिए। यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ा रहा था, यूनिट नंबर दूसरी पढ़ा दी, यूनिट नंबर तीसरी भी पढ़ा दी। अब दोस्तों अपन यूनिट की बात कर रहे हैं। ये यूट्यूब पर डल गई है वीडियो, वहां जाकर आप देख सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार कोई भी प्रॉब्लम है तो। दोस्तों अपन फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं। फर्स्ट यूनिट के अंदर मैंने 2 वीडियो बना दी है। ठीक है, 2 वीडियो में मैंने बनाकर डाल दी है। उसके अंदर मैंने आपके लिए बहुत सारे सवाल बताए, ऐसे सवाल बताए दोस्तों जो एग्जाम में 1-2 बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, 2-4 मैंने मेथड बता दिया आपके लिए, और उन मेथडों के आधार पर 1-2 एग्जाम्पल मैंने आपके लिए बताए। आज जो बात करेंगे अपन, वो बात करेंगे दोस्तों एक और अपने पास जो कोर्स में सिलेबस में दिया गया है टॉपिक, वो है अपने पास क्या टॉपिक है? इंटेली वैल्यू प्रॉब्लम, है ना। ये टॉपिक है अपने पास। इसके आधार पर भी वो क्या करता है, एग्जाम में मतलब एग्जाम्पल पूछता है। और कितने नंबर का पूछता है? 10 या 15 नंबर का पूछता है। 5 नंबर का तो पूछता ही नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल होता है थोड़ा बहुत। और हो सकता है वो 5 नंबर भी पूछ ले, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कितने नंबर में पूछता है, ये मैं नहीं जानता। लेकिन 15 या 10 नंबर या फिर 5 नंबर, तीनों में से एक जगह तो पूछेगा, निश्चित पूछेगा इससे भी। ठीक है, तो अपने पास सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं। यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, यूनिट फर्स्ट हेडिंग डाल दें तो हेडिंग है इनिटिल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा इनिटिल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में एक नीचे लाइन लिखनी है आपको। ठीक है, आप लिखना चाहो तो, अपना टॉपिक यही है, लेकिन लिखना चाहो तो लिख लीजिए। यहां तक तो ये सेम टू सेम लिखना है आपको। ठीक है, यहां से यहां तक तो ये सेम टू सेम। इसके बाद में जो लिखना है वही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसको नोट करना चाहो तो अच्छी बात है, नहीं करना चाहो तब भी अच्छी बात है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद में लिखना है आपको ऑफ, पेन में साई नहीं है क्या दोस्त? पेनों में साई डालो, ऐसा नहीं चलता। ठीक है, हाँ तो डालो इनमें ऑफ। यहां पर लिख लेना वैल्यू इंटीग्रल और फिर इसके बाद इक्वेशन। ठीक है, इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, यहां तक तो एक है। इसके बाद में लिखना चाहो तो ऑफ वैल्यू टू इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तब भी कोई बात नहीं। अपना टॉपिक यही है, इसी के आधार पर वो अपन से पूछेगा। ठीक है, इक्वेशन में की प्रॉब्लम इसकी बताई। तो देखिए दोस्तों, इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है मेरे भाई अपने पास सीधा सीधा एक ही सूत्र होता है, और कुछ भी नहीं है उसमें, कुछ समझाना नहीं है, बस सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? तो मैं सबसे पहले सूत्र को लिख देता हूँ। सूत्र होता है अपने पास जी एक्स। सूत्र क्या होता है? जी एक्स, या फिर यहाँ पर लिखिए आप टी एक्स और बराबर। इसका सूत्र क्या होता है? तो इसकी 0 से न चला करके अपन ए से चलाइए लिमिट को, ए से बी लिमिट चला दीजिए, या फिर ए से एक्स लिमिट चला दीजिए। आपके जमे वैसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ए से एक्स की लिमिट होती है और एक्स माइनस का टी। ठीक है दोस्तों, और इसका सूत्र ये डायरेक्ट होता है, इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों ये एक्स्ट्रा, और कुछ समझाओ कुछ बताओ कैसे आया कैसे नहीं आया, ये बिल्कुल नहीं है। बस इसका सूत्र यह होता है दोस्तों। और यहाँ पर क्या लिखते हैं? जी टी। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन? डी टी। यह सूत्र होता है दोस्तों किसका? इसका सूत्र होता है ये। ठीक है, यह चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पर चाहो, यहाँ पर एन लिखना है आपको। ठीक है, तो यह सूत्र होता है अपने पास। यह सूत्र किसका होता है? इसका होता है भैया प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम से संबंधित जब भी कोई भी सूत्र सवाल आएगा तो उसका सूत्र क्या लिखेंगे अपन? इस सूत्र को लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर तो लिखो टी लिख लो। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख लेंगे अपन? डी टी, और यहाँ पर लिख लो जी टी। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको साफ करके दोबारा ही लिख देता हूँ, चलो आपके लिए। ठीक है, ऐसा लिखना है अपन को। कैसा? कि जी टी यहाँ पर होता है दोस्तों, और यहाँ पर होता है डी टी का एन लिख देना। एन की कोई भी वैल्यू हो सकती है। एन की वैल्यू 0 से लगाकर 1 2 3 अनंत तक चलती है। ठीक है, और यहाँ पर तो यही सूत्र होता है, ये से एक्स माइनस का टी, और नीचे क्या होगा? एन माइनस का 1 का मापांक हो। ये किसको बोलते हैं अपन? ये मुझे नाम फिर नहीं आ रहा यार,
मैंने फर्स्ट यूनिट पढ़ा दी आपके लिए, चौथी यूनिट पढ़ा दी। इसे कहते हैं अपन, अभी नाम याद नहीं आ रहा, थोड़ी देर बाद में आएगा तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। यहाँ पर होता है dt और dt, gt और dt, ये सूत्र होता है दोस्तों। इस सूत्र को नोट कर लो। इसी के आधार पर अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे और जब भी अपने लिए प्रॉब्लम से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो इस सूत्र को लगाएंगे। अब बात यह है कि सूत्र को कैसे एग्जाम्पल आएगा उसको कैसे करेंगे, कैसे इस सूत्र का यूज करेंगे। तो आइए दोस्तों एग्जाम्पल लेते हैं, उसके माध्यम से अपन समझते हैं, ठीक है। तो इसको अपन एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इसको मैं साफ कर देता हूँ पूरे को, और इसको क्या कहते हैं आपको पता है तो कमेंट में बताएंगे। मुझे याद नहीं आ रहा अभी, मुझे याद है इसका नाम। कुछ चीजें होती है दोस्तों जिनको अपन को बढ़िया याद होती है लेकिन उनके नाम भूल जाते हैं। इसको फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल, हाँ नाम आ गया फैक्टोरियल। इसका फैक्टोरियल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका करते हैं क्या, माइनस का 1 कम आता है और इसके फैक्टोरियल लगा देते हैं, ये फैक्टोरियल होता है दोस्तों, ठीक है। नाम याद आ गया। अब अपन एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से अपन समझते हैं। आपकी बुक का एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा। कॉन्वर, देखिए कॉन्वर क्या है, कॉन्वर, अच्छा कौन, क्या गलत लिख दिया कौन, अच्छा कॉन्वर द फॉलोइंग। कुछ बच्चों के पास यदि बुक नहीं हो तो वो मेरे पास फोन नंबर है, यहाँ पर मैंने डाल रखे हैं यूट्यूब पर, ठीक है। तो वहां से वो कॉल कर सकता है और कुछ क्वेश्चन मांग चाहिए तो कुछ क्वेश्चन मैं बता दूंगा उसको प्रैक्टिस के लिए। अगर किसी को चाहिए तो प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम बस इतना देगा। और क्वेश्चन दे रखा है अपने लिए d²y/dx। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। किसी बच्चे को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो वो मेरे पास कॉल कर सकता है, मैं उसके लिए क्वेश्चन दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन दे देंगे जिससे कि वो प्रैक्टिस अच्छे से कर लेगा, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन है अपने पास, देख लिया, ठीक है, बुक में यही क्वेश्चन है। अब आइए दोस्तों इसको अपन करते हैं, अच्छा ठीक है। अब ये क्वेश्चन है तो यहाँ पर लिख दो सबसे पहले तो सॉल्यूशन। अब देखो दोस्तों, अब क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार। कन्वर्ट द फॉलोइंग इंटेल वैल्यू प्रॉब्लम आ गया, वैल्यू प्रॉब्लम आ जाए, इनिटिल आ जाए तो आप समझ जाना इनिटिल वैल्यू प्रॉब्लम पूछ रहा है, मतलब सूत्र वो लगेगा। किस प्रकार सवाल होगा वो आप जान जाओगे। देखो दोस्तों किस प्रकार से करेंगे सवाल को। अपने लिए क्या दे रखा है, सबसे पहले उसको ले लीजिए, del²y/del(x² प्लस का y बराबर में 0। इसको लिख लीजिए। ये तो कुछ वैल्यू उसने दे रखी है, जैसे कि y 0 की मान भी 0 होगा, y डैश 0 का मान भी 0 होगा, लेकिन ये कब होगा ये मैं बता दूंगा। सबसे पहले ये दे रखा है, क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता दोस्तों, इसको y की डबल डैश x नहीं लिख सकता? तो आप बोलोगे जी हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम, ऐसा लिख सकते हैं मेरे दोस्त। इसका मतलब डबल बार अवकलन ही तो हुआ दोस्तों, और इसका मतलब तो y का y लिख दिया मैंने, कोई टेंशन नहीं, यहाँ पर डैश नहीं लगाना भैया, y का y लिखना है, किसी कोई दिक्कत नहीं ना दोस्त। अब क्या करते हैं अपन, इसका अवकलन कर ले, मतलब समीकरण 1 जो है इसका समाकलन करते हैं। तो समीकरण या फिर इंग्लिश में लिखना चाहो तो इक्वेशन लिख सकते हो। इक्वेशन 1 का अपन क्या कहते हैं, इंटरगर्ड है ना, इंटरगर्ड WRT किसके सापेक्ष करेंगे, x के। यहाँ पर इंग्लिश में लिखो आप तो 4, ठीक है, एमएससी पढ़ रहे हो तो इंग्लिश में, यहाँ पर भी यहाँ पर क्या लिखना है, इक्वेशन लिख लेना, ठीक है, इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन एक का इंटीग्रेशन करेंगे अपने x के सापेक्ष, और लिमिट क्या चलेगी, तो लिमिट चलेगी x से 0 से 0.8x, ठीक है, यहाँ तक लिमिट चलाएंगे। अब देखो दोस्तों इसका समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपन जानते हैं मेरे भाई समाकलन करते हैं ना, जैसे कि देखिए x² है, इसका मुझे समाकलन करना है तो हाँ ऐसे मत लीजिए आप, तो इस प्रकार इसका समाकलन करेंगे। आप कैसे समझाऊं मैं, जैसे कि इस प्रकार से समझते हैं अपन, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों इसका मुझे समाकलन करना है x डैश का, तो क्या आएगा, इसका समाकलन करूंगा तो आप बोलते हैं y आ जाएगा दोस्त, डैश हट जाता है, मतलब इसका ही तो विपरीत होता है ना, इसका ही तो विपरीत। जैसे कि इधर समझिए, मैं आपको और समझाता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ, आपकी चीजें समझ में आ जाएगी। f ऑफ x है मेरे पास, ये है या नहीं, आप बोलोगे जी हाँ है, ठीक है। अब इसका मुझे अवकलन करना है, तो आप क्या लिखोगे, f डैश x लिखोगे या नहीं, तो आप बोलोगे जी हाँ वेरी गुड, यही लिखेंगे f डैश x। तो क्या f डैश x का मैं समाकलन करूंगा तो इसका फिर मैं समाकलन करूंगा तो मेरे पास x आएगा या नहीं, तो आप बोलोगे जी हाँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों डबल डैश है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोस्तों आप बोलोगे यहाँ पर तो एक डैश बच जाएगा और क्या जाएगा
x आ जाएगा। लिमिट क्या चलेगी, तो लिमिट मैंने बोली कि 0 से x चलेगी। किसी को प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल नहीं है ना। अब देखिए प्लस का चिन्ह, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी तो बताओ। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, इसको वैसा वैसा ही लिख देंगे y x को, तो और यहाँ पर लिखेंगे dt। किसके सापेक्ष कर रहे हैं, t के साथ। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ऐसा कैसा है, मैंने क्यों लिखा उसका रीजन समझिए। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो अपन एक मानेंगे, और एक का भी समाकलन करते हैं। आप चाहो तो इसके पूरे ब्रैकेट लगा सकते हो और यहाँ पर समाकलन का चिन्ह लिख सकते हो। आप चाहो तो, नहीं लिखना चाहो तो कोई बात नहीं, इस लाइन को लिख दिया तभी वो समझ जाएगा कि समीकरण एक जो दिए उसने, या फिर एक इसको दे देना, ठीक है, जिसका समाकलन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं इसको, यहाँ पर नहीं लिखना चाहो तब भी। अब देखिए दोस्तों बात ये आती है कि इसका मैंने समाकलन कर दिया, इसका ही समाकलन करना है, इसका नहीं। आपको पता होगा दोस्तों अचर का समाकलन क्या होता है, जिसके सापेक्ष करते हैं वही आ जाता है। अचर में समाकलन क्या होता है, जिसके सापेक्ष करते हैं वही आ जाता है। जबकि अवकलन क्या होता है, जिसके सापेक्ष करते हैं उसका 0 होता है। अचर का अवकलन क्या होता है, 0, और समाकलन क्या होता है, वही जिसके सापेक्ष करते हैं। अब किसके सापेक्ष कर रहा हूँ, t के सापेक्ष, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, ठीक है। और इधर क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्त। अब देखो दोस्तों इस वैल्यू को रख दो, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, सबसे पहले आप बोलोगे x रखो, फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह, फिर क्या रखेंगे 0, तो डैश 0 रख दो। किसी को दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं है ना मेरे दोस्त, यहाँ तक तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब मैं इधर को साफ करता हूँ, फिर इधर आपको समझाता हूँ। तो देखो मेरे भाई यहाँ तक तो आ गया अपन। अब देखो दोस्तों इसका मान क्या दे रखा था, मैंने क्वेश्चन में लिखा है, आपको पता होना चाहिए। 0 का मान 0 था, इसका भी मान 0 ही था या नहीं था। तो y डैश 0 का मान क्या आएगा, 0। तो यहाँ पर क्या जाएगा अपने पास, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या बचेगा, y डैश x बच गया, इसका मान 0 हो गया, और इधर क्या चल रहा है प्लस में yx, और इधर क्या जाएगा dt का dt। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो दोस्तों अब अपने पास 0 हट गया, तो y डैश x बच गया, प्लस का क्या गया yx, और यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों dt। किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना दोस्त, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है ना, ठीक है, चला सकते हैं ऐसा। और बराबर में क्या चल रहा है, आप बोलोगे 0 चल रहा है, बराबर में क्या चल रहा है, आप बोलोगे 0 चल रहा है, ठीक है। अब मैं इस पद को उधर ले जाऊं या फिर मत ले जाओ, आप तो बिल्कुल मत ले जाओ, आप तो यहीं करो। अब क्या करेंगे, पुनः लिख देंगे यहाँ पर, पुनः। अब मुझे इंग्लिश में याद नहीं आ रहा इसका नाम, पुनः को क्या कहते हैं, मैं आएगा तो बता दूंगा, नहीं आएगा तो आप समझ जाना, गूगल पे चेक कर लेना। मुझे याद नहीं आ रहा, वो जैसे कि वो नहीं आ रहा था ना अभी थोड़ी देर बाद फैक्टोरियल, वैसे इसका नाम याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। पुनः इसका क्या करेंगे, इंटीग्रल, मतलब समाकलन फिर कर देंगे इसका वापस, इंटीग्रल WRT शॉर्ट में लिख दो, ठीक है, x के सापेक्ष, ठीक है, x फॉरवर्ड, ठीक है, वही लिमिट रहेगी। तो इसका फिर करेंगे तो डैश है, तो डैश हट जाएगा मेरे भाई, डैश बिल्कुल हट जाएगा। और इस पर लिमिट क्या चलेगी, तो आप बोलोगे लिमिट 0 से x ही तो चलेगी, और क्या चलेगी, बिल्कुल सही है दोस्त, यही चलेगी। यहाँ पर क्या जाएगा, तो यहाँ पर आप देखो पहले dt आया, अब dt फिर आएगा, तो dt और dt क्या हो जाएगा, dt स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, dt का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे मित्र, dt का स्क्वायर हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्त। अब देखो दोस्तों यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे, तो x को लग दो सबसे पहले, फिर माइनस इस लिमिट को रखेंगे 0 को, तो y भी 0 आ जाएगा। और प्लस का क्या चल रहा है, yx आ रहा है, और इधर क्या चल रहा है, तो आप बोलोगे इधर तो dt चल रहा है, और कुछ भी नहीं चल रहा, और बराबर में क्या चल रहा है, 0। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्तों, यहाँ तक तो बिल्कुल भी दिक्कत, ठीक है, यहाँ तक कर सकते हैं अपन। अच्छा आप एक चीज चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो बिल्कुल नहीं कर सकते, आपकी इच्छा के अनुसार वो डिपेंड करता है। एग्जाम में बिल्कुल भी नंबर नहीं काटे जाएंगे आपको, वो मैं अभी समझा रहा हूँ आपको, वो चीज क्या है आपकी बुक में दे रखी है, इसलिए बोल रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो ऐसे ही करना चाहिए, उसको नहीं लिखना चाहिए, लेकिन लिखना चाहो तो अच्छी बात। देखो यहाँ पर dt आया ना, तो हो सकता है यहाँ पर आप चाहो तो t लिख सकते हो, यहाँ पर क्या लिख सकते हो t, और यहाँ पर क्या लिख सकते हो दोस्तों t, क्योंकि ये तो फलन y x में था इसलिए मैंने x लिख रखा था, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो t लिख सकते हो, और आप चाहो क्या, आप तो लिख लेना t, ताकि ठीक ही रहेगा, ठीक है। ठीक है, सापेक्ष इसका समाकलन कर रहे थे, यहाँ तक तो अपन आ गए। क्या आ गया अपने पास, तो आप बोलोगे y। अब एक काम करो, इसको उधर ले जाते हैं, ये तो मान, इसका तो मान क्या आएगा वापिस, मैंने आपके लिए बताया ना कि y0 बराबर y डैश 0, इसका मान क्या है, 0। क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में मान दे रखा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मान 0 हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा अपने पास, देखो दोस्तों एक स्टेप और देख लीजिए आप, x चल रहा है, फिर क्या बचेगा प्लस का, इसका मान 0, तो उधर क्या बचा yx, माफ कीजिएगा t लिखेंगे हम, ठीक है, dt का स्क्वायर हो गया दोस्तों बराबर 0। इस मान को उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, yx बराबर क्या जाएगा, yt आ गया दोस्तों, इधर क्या आएगा dt, और किसका आएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा दोस्तों, प्लस का ही इधर जाएगा तो माइनस का। अब देखो दोस्तों अब बात आती है अपन सवाल केस, वो सूत्र का उपयोग कैसे करेंगे यहाँ पर। तो देखो सूत्र क्या था अपने पास,
तो आपको सूत्र भी पता होना चाहिए। जिस बच्चे को नहीं है कोई बात नहीं है, हो जाएगा थोड़ी देर बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर सूत्र था अपने पास ये, ठीक है। इसकी पावर ये थी 0 से a से x तक लिमिट ली मैंने, x माइनस का a लिया था, यहाँ पर n माइनस का 1 था, यहाँ पर फैक्टोरियल लगाते हैं, यहाँ पर gt लिखते हैं और यहाँ पर dt लिखते हैं। अब देखो दोस्तों, इसका सूत्र नहीं लग सकता क्या यहाँ पर? तो आप बोलोगे जी हाँ वेरी गुड, लग सकता है। क्यों? क्योंकि y यहाँ पर g है, यहाँ पर y है, t आ गया और dt का n की वैल्यू मैंने बोली थी आपसे, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर n का मान कितना है 2, तो y की जगह पर n का मान कितना रख देंगे 2, माइनस का चिन्ह y, यह तो पूरा मान हट जाएगा ना, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको रखेंगे या फिर अभी समाकलन का चिन्ह लगा हुआ, लिमिट क्या चलेगी? तो लिमिट तो आपको पता है 0 से x ही चला रहे थे अपन, ठीक है। यहाँ पर देखो x माइनस का t ऊपर तो नीचे n की जगह पर क्या आएगा 2 1 और इसका क्या है फैक्टर, और क्या जाएगा gt और क्या जाएगा dt। किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है ना दोस्तों, यहाँ तक तो बिल्कुल भी किसी को भी दिक्कत, ठीक है, अच्छी बात है मेरे दोस्त, दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए बस। अब देखो इधर क्या गया y x आ गया, इधर क्या आया माइनस का, लिमिट 0 से x, किसी कोई दिक्कत नहीं। अब 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और 1 का फैक्टोरियल करो, एक ही तो आएगा दोस्तों। देखो 1 का फैक्टोरियल करेंगे तो ये क्या आएगा, अच्छा 2 का फैक्टोरियल करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 1 आता है, 3 का फैक्टोरियल करते हैं तो क्या आता है 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 1 कम करते हुए चलते हैं। 1 का फैक्टोरियल करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो ऊपर क्या बच गया, 1 में भाग देंगे 1 का, तो किसी भी संख्या में 1 से भाग दीजिए, गुणा कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वही संख्या आ जाएगी। यहाँ पर क्या आएगा gt और यहाँ पर अब सही बोलना, आपके समझ में आया या नहीं, ये सवाल आपके समझ में आया या नहीं। बस यहाँ पर ही अपन को कितने नंबर मिलते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर अपन को 10 नंबर या 5 नंबर मिलते हैं। अपना आंसर आ चुका है दोस्त, ठीक है। अपन को यही लाना था, ठीक है, आपकी बुक में यही है ना आंसर, 0 आ गया ना अपने, माइनस का आ गया, 0 से ये लिमिट आ गई x और gt, वेरी गुड, क्या बात है यार, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आंसर लाना था दोस्तों अपन को, इसमें अपन को 10 नंबर या 15 नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन समाप्त हुआ। प्रॉब्लम वाला जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों उसको इस प्रकार से करेंगे, इस सूत्र के माध्यम से करेंगे, ठीक है। जय हिंद जय भारत दोस्तों, अब अगली वीडियो मिलते हैं, उसमें अगले सवाल को देखते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत दोस्तों। लाइक कीजिए प्लीज मेरे भाई और सब्सक्राइब कीजिए, कुछ सीखने को मिल रहा हो तो दोस्तों, बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, ठीक है। जय हिंद जय भारत, अगले वीडियो मिलते हैं।